Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study Class 7 Science Chapter 5 Acids, Bases and Salts Concept Overview. In this session we will learn neutralization, neutralization in everyday life and indicators. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. Now let us start the topics. तो आज हम इस चैप्टर एसिड बेस और साल्ट्स में न्यूट्रलाइजेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने एसिड और बेस के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, हीट इवॉल्व होता है। मतलब कि जो एसिड की एसिडिक नेचर है और बेस की बेसिक नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट मीन्स कि दैट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। तब कि एसिड एंड बेस आर केमिकली अपोजिट सब्सटेंस। जो एसिड और बेस हैं वो क्या है? केमिकली अपोजिट सब्सटेंस है। एक सोर होता है, एक बिटर इन टेस्ट होता है। व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विथ ईच अदर फॉर्म साल्ट एंड वाटर विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट, देन सच रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है विथ एवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट एवॉल्व नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या है, वो सराउंडिंग को हीट देता है। अगर आप उसको जिसमें रखा है तो गर्म महसूस होगा। दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट मीन्स कि when acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of acid and the basic nature of base are destroyed. अगर एसिड और बेस सॉल्यूशन को आपस में एक सूटेबल अमाउंट में मिक्स करते हैं तो एसिड का एसिडिक जो नेचर है और बेस का जो बेसिक नेचर है वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। That form salts. Salts produced in the reaction may be acidic, basic or neutral in nature. जो साल्ट प्रोड्यूस होगा वो मे बी एसिडिक होगा। हो सकता है कि एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ऐसे करके। बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल इन नेचर भी हो सकता है। कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, एसिड अपना एसिडिक जो नेचर है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया, बेस का बेसिक नेचर है जो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो साल्ट प्रोड्यूस होता है मे बी एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल इन नेचर भी हो सकता है। सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर सेड टू बी न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल कौन होता है? जो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, मतलब कि न्यूट्रल है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि व्हेन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ क्लासिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। अब जिससे कि ये क्या है, HCl,
that is a formula of hydrochloric acid. Hydrochloric acid a acid and NaOH sodium hydroxide a base. that जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन रहा है NaCl salt and water H2O. that is a neutralization reaction with evolution of heat. हम जनरली देखते हैं इसको, अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में मिला देते हैं तो क्या होगा, अगर हम उसको बाहर से उसके पोर्ट को छुएंगे तो हमें हॉट महसूस होगा. दैट मीन्स कि हीट एवॉल्व हो रहा है. इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू लाइम वाटर इज ए बेस, देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस and the reaction mixture becomes hot. जैसे कि H2SO4 that is a chemical formula of sulfuric acid. When react with calcium hydroxide lime water, that gives calcium sulfate plus H2O water. Calcium sulfate is a base. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. हमारे एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या इफेक्ट है, क्या देखते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है उन प्ले करता है. न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ में होता है. मैं अभी आपको डाइजेशन का बताया. हम जो वेस्ट फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है या जो वेस्ट होते हैं उसको भी हम डायरेक्ट न करके न्यूट्रलाइज करके करते हैं. द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ एन एंटी स्टिंग, रेमेडी फॉर इंडाइजेशन, सॉइल ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट. एवरीडे लाइफ में जैसे चींटी काट देती है तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि वो फॉर्मिक चींटी काटती है मतलब फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है. अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमें बेस का यूज करना, वहाँ रब करेंगे तो हमें वहाँ पे आराम मिलेगा. इंडाइजेशन में भी इंडाइजेशन हो रहा क्योंकि जब हमारे स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, अगर एक्सेस सिक्रेट हो जा रहा है तो इंडाइजेस्ट होने लगता है. तो फिर उस एसिड को बैलेंस करने के लिए हमें एंटासिड लेना पड़ता है. सॉइल ट्रीटमेंट, अगर सॉइल में एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो हम बेस को डाल के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं जिससे कि हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है अच्छा हो. इसी तरह फैक्ट्री का वेस्ट का भी है. हम डायरेक्ट अगर जो फैक्ट्री से वेस्ट में बहुत सारी एसिड्स उसमें होते हैं, अगर हम डायरेक्ट पानी को मतलब वेस्ट को अगर हम नदी नाले में छोड़ देते तो जो नदी में ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे मर जाएंगे ड्यू टू हाई एसिड. तो इसलिए उससे पहले उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर उसको वेस्ट को नाले और नदी में छोड़ते हैं जिससे कि जो वाटर एनिमल हैं ऑर्गेनिज्म हैं उनको कोई हार्मफुल ना पहुँचे. तो इस तरह हमारे जो न्यूट्रलाइजेशन है हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि इंडाइजेशन क्या, आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है किस लिए, जो हम फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए. Hydrochloric acid helps in digesting our food. Sometimes excess of hydrochloric acid is produced in the stomach, which cause indigestion. Due to indigestion, sometimes a person feels pain in the stomach and irritation. जब इंडाइजेशन होता है तो आदमी को स्टोमक में पेन होने लगता है, बेचैनी होने लगती है. अब इससे रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वो रिलीज हुआ है हमारे स्टोमक में उसको
उसके प्रभाव को ख़त्म करना होगा, मतलब डिस्ट्रॉय करना होगा। डिस्ट्रॉय कब होगा? जब हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटाक्सिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड क्योर्स इंडाइजेशन, और इंडाइजेशन को ठीक करता है। Another antioxidant is baking soda, which contains sodium hydrogen carbonate, जो बेस है, that also neutralize excess हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिड है वो एक्सेस है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि इंडाइजेशन कंट्रोल हो जाता है। फिर हमें पेन और इरिटेशन से रिलीफ महसूस होता है। नेक्स्ट, एंटीबाइट। तो एंटीबाइट जब करते हैं तो क्या होता है? वो हमारे को फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब कि एसिड इंजेक्ट करता है। एसिड क्या होता है? कोरोसिव इन नेचर होता है, तो हमें वहाँ जलन होने लगता है, वहाँ पेन होने लगता है। अगर अब उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे? उस पर बेस से रब करेंगे, जिससे कि एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमें रिलीफ मिलेगा। तो व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिड लिक्विड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन विच कॉज बर्निंग पेन। द स्टिंग ऑफ एन एंट contains an acid called formic acid. The effect of an acid can be neutralized by rubbing a mild base like baking soda solution. सोडियम उसमें क्या बेस होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन ऑल्सो अ बेस क्या? जिंक कार्बोनेट। Thus being a base, baking soda solution or calamine solution neutralize the acidic liquid injected by an ant and cancel its effect. इसलिए क्या होता है कि हमें फिर रिलीफ मिलता है, हमें आराम मिलता है। नेक्स्ट, सॉइल ट्रीटमेंट। तो सॉइल क्या होता है? मे बी एसिडिक होगा या बेसिक नेचुरली होगा। अगर ज़्यादा एसिडिक है तो प्लांट ठीक से ग्रो नहीं करेगा। अगर ज़्यादा बेसिक भी है तब भी प्लांट का ग्रोथ ठीक नहीं होगा, तो प्रोडक्शन क्रॉप का जो है वो ठीक नहीं आएगा। तो अगर या तो एसिडिक या एक्सेसिव रहा बेसिक, तो वो हमारे को जो प्लांट है उसकी प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, ग्रो अच्छा नहीं होगा। ग्रो अच्छा नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कम होगा। क्यों एसिडिक और वो हो जाता है? जब हम एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो एसिडिक ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए बैलेंस्ड यूज करना चाहिए। अगर हम एक्सेस मैन्योर यूज करते हैं, जो मैन्योर और कंपोस्ट होता है, जो नेचुरल वेस्ट से बनाए जाते हैं, वो भी ज़्यादा यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है? बेसिक इन सॉइल हो जाता है, तब भी वो एक्सेस हो जाएगा, तो प्लांट का ग्रोथ ठीक नहीं होगा। इसलिए प्लांट अगर ज़्यादा एसिडिक है तो उसको बेस से न्यूट्रलाइज करके जो एक्सेस है उसको ख़त्म करते हैं, तो प्लांट का ग्रोथ सही होता है। तो सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है। द सॉइल मे बी एसिडिक और बेसिक नेचुरली। द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इफ द सॉइल एट अ प्लेस इज टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर ज़्यादा एसिडिक है और ज़्यादा बेसिक है तो प्लांट अच्छा ग्रो नहीं करेगा। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाता है। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विथ बेस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और सेल्क लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
to neutralize the excess acid present in the soil and reduce its acidic nature. अगर soil टू एसिडिक ज़्यादा एसिडिक है तो उसको बेस से, जिसे क्विक लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और सिल्क लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उससे डाल के न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे कि एक्सेस एसिडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए. अगर इफ़ अ सॉइल इज बेसिक का ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड मैन्योर और कंपोस्ट आर इज एडेड टू इट. अगर एक्सेस हम ऐड कर देते हैं तो द ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस बेस प्रेजेंट इन द सॉइल रिड्यूस द बेसिक. जब सॉइल बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, एसिड रिलीज करेगा. ऑर्गेनिक मैटर से क्या रिलीज होगा, एसिड रिलीज होगा. मतलब अभी वो जो मैन्योर और कंपोस्ट है उसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं. वो क्या करता है, एसिड रिलीज करेगा. तो एसिड रिलीज करेगा तो अगर सॉइल बेसिक ज़्यादा है तो उसको एक्सेस जो बेसिक है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो जिससे कि उसकी जो बेसिक नेचर है रिड्यूस हो जाएगी और सॉइल ठीक हो जाएगा, तो प्लांट ग्रो करेगा. तो सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि प्लांट अच्छा से ग्रो करे. नेक्स्ट, फैक्ट्री वेस्ट. द वेस्ट सब्सटेंस डिस्चार्ज बाय मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स. फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसमें बहुत सारे जो वेस्ट निकलते हैं, उसमें से बहुत सारी फैक्ट्रियों से एसिड्स निकलते हैं, उसमें एसिड्स कंटेंट ज़्यादा होता है. इफ़ दिस फैक्ट्री वेस्ट आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज डायरेक्टली लाइक रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, तो क्या होगा, देन द एसिड प्रेजेंट इन देम विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म विच लाइव इन द वाटर बॉडीज. अगर फैक्ट्री वेस्ट, बहुत सारी फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है उसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. अगर उसको हम डायरेक्टली पॉन्ड, रिवर, लेक में छोड़ देते हैं तो क्या होगा, जो पॉन्ड, रिवर, लेक में रहने वाली मछलियाँ हैं और जो भी वह अन्य ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. तब क्या ज़रूरत है, जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, देन रिलीज टू पॉन्ड, वाटर, लेक. The factory waste are therefore neutralized by adding basic substance before discharging them to water bodies. इसलिए हम जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको पहले न्यूट्रलाइज करते हैं. क्यों, क्योंकि एसिड है तो बेसिक सब्सटेंस डाल के, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, देन वाटर बॉडीज में, रिवर, लेक, पॉन्ड में रिलीज करते हैं. जैसे कि बेसिक सब्सटेंस सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल आर बेस which are used to neutralize the factory waste which contains acids and then release into water bodies. इस तरीके से फैक्ट्री वेस्ट को भी न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है. तो न्यूट्रलाइजेशन हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसको हम विजुअल इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं. हमने अभी बताया कि कई एसिड साल्ट्स जो बेस हैं, एसिड बेस हैं, वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, बिटर होते हैं. तो हम हर को तो टेस्ट कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या है, हमें विजुअल आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है. तब हम क्या करेंगे, विजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए इंडिकेटर का यूज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड. तो जिस सब्सटेंस को हम यूज करते हैं इंडिकेटर के मतलब विजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये एसिड है कि बेस है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर. That means it is not safe to test every substance to find out if it is acidic
और बेसिक। देयर आर सम स्पेशल सब्सटेंसेस that have different colors in acidic and basic mediums are known as indicator। कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जिनका एसिडिक मीडियम में कुछ कलर आता है, बेसिक मीडियम में कुछ कलर आता है, जिससे कि इंडिकेट होता है कि ये एसिड है कि बेस। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। जो इंडिकेटर्स है वो क्या करता है, अपना कलर चेंज कर देता है जब वो या तो एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब, या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं। जैसे कि रेड लिटमस पेपर, अगर एसिड में सॉल्यूशन है और अगर हम उसमें रेड लिटमस डालते हैं, लिटमस पेपर स्ट्रिप के रूप में आता है, तो क्या होगा, रेड लिटमस क्या करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। दैट कन्फर्म दैट सॉल्यूशन इज नॉट एसिड, नो चेंज। मतलब अगर कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि दैट सॉल्यूशन इज एसिड। सॉरी, मैंने ये कहा कि अगर रेड लिटमस पेपर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं और अगर कोई चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स कि दैट सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड। वही अगर रेड लिटमस पेपर जब बेसिक सॉल्यूशन में हम उसको टच करते हैं तो क्या होता है, रेड लिटमस पेपर चेंज टू ब्लू, दैट कन्वर्ट दैट सॉल्यूशन इज बेसिक। वैसे ही अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में टच करते हैं, दैट टर्न रेड, दैट इज कन्फर्म दैट that solution is acidic in nature। whereas अगर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर कोई टच कराते हैं तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, नो कलर चेंज होगा। तो इसीलिए ये इंडिकेटर एक सम स्पेशल सब्सटेंस है, इससे हमें पता चलता है कलर चेंज होता है, एसिडिक मीडियम में कुछ और कलर देता है, बेसिक मीडियम में कुछ और कलर देता है, जिससे कि आइडेंटिफाई होता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि ये सॉल्यूशन बेसिक है। अब इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं और आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं। जैसे कि लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, नेक्स्ट में हम जानेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचुरल, जैसे कि लिटमस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेंस, इट इज जनरली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। जनरली हम लोग अगर लिटमस की बात करें तो स्ट्रिप पेपर के रूप में मिलता है और सॉल्यूशन में भी होता है। When acid is added to blue litmus, its color change to red। अगर एसिड को ब्लू लिटमस पे डालते हैं तो क्या होगा, ब्लू लिटमस का कलर चेंज होके रेड हो जाता है। दैट कन्फर्म दैट कि दैट सब्सटेंस इज एसिड। Whereas when base are added to red litmus paper, its color change to blue। अगर रेड लिटमस पेपर पे कोई बेस डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होके ब्लू हो जाता है, दैट सॉल्यूशन एज बेस। अगर हम रेड लिटमस पेपर पे एसिड डालते हैं तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, रेड कलर का रेड ही रहेगा, दैट कन्फर्म्स कि दैट सॉल्यूशन आर एसिड। वेरेज अगर ब्लू लिटमस पेपर पे हम बेस डालते हैं तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो लिटमस पेपर प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन के मतलब फर्स्ट स्टेज में लिटमस पेपर हर जगह आपको मिलेगा, हर लेबोरेटरीज में जाएंगे, जिससे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है
टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका। नेक्स्ट जो नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर विच रिमेन्स येलो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो क्या होगा, टर्मरिक येलो का येलो ही रहेगा। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तब भी जो टर्मरिक है येलो का कलर येलो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कॉन्टैक्ट अल्कलाइन मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आएगा, टर्मरिक का जो येलो कलर है वो चेंज होके रेड हो जाता है। दैट कन्फर्म कि दैट सॉल्यूशन आर बेसिक। मतलब कि जो टर्मरिक है अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो जो टर्मरिक का येलो कलर है येलो का येलो ही रहता है। लेकिन वही टर्मरिक अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन जिसको हम अल्कली के साथ कांटेक्ट में आता है तो जो टर्मरिक का येलो कलर है वो चेंज होके रेड कलर में आ जाता है। दैट कंफर्म करता है कि दैट सॉल्यूशन इज बेसिक। चाइना रोज also a natural indicator which turns acidic solution to dark pink and basic solution to green। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें हम चाइना रोज डालते हैं तो क्या हो जाता है, डार्क पिंक कलर का हो जाता है, जिसको हम मजेंटा भी बोलते हैं। डार्क पिंक मीन्स मजेंटा कलर। और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन में पड़ता है तो कलर चेंज करके ग्रीन कर देता है। तो चाइना रोज भी नेचर, जिसको हम हिंदी में गुड़हल बोलते हैं। रेड कैबेज एसिडिक सॉल्यूशन को रेड कर देता है। वही बेसिक सॉल्यूशन चेंज टू ब्लू। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन में हम रेड कैबेज डालते हैं तो क्या होगा, वो रेड रहेगा। लेकिन अगर हम कोई बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, वो टर्न्स टू ब्लू। दैट कन्फर्म्स कि दैट सॉल्यूशन आर बेसिक एंड दैट सॉल्यूशन आर एसिडिक। अगर इट कलर इज रेड दैट मीन्स कि solution is acidic, and if color change to blue when added red cabbage, that solution is basic। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं एक स्पेशल सब्सटेंस है कि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है। क्योंकि एसिड और बेस को हम हमेशा टेस्ट करके नहीं बता सकते, इतना सेफ नहीं है क्योंकि क्रोसिव इन नेचर होता है। इसके लिए हमारा ये सारे विजुअल इंडिकेटर बोलते हैं। नेक्स्ट, सम सिंथेटिक इंडिकेटर, आर्टिफिशियल जो लेबोरेटरी में तैयार हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ये तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन इट गिव्स पिंकिश रेड कलर। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं तो क्या कलर देता है, पिंकिश रेड कलर। वेयर एज येलो कलर विथ बेसेज, बेस में क्या कलर हो जाता है मिथाइल ऑरेंज जब डालते हैं तो येलो कलर हो जाता है। That confirm that solution are acidic when pinkish red color appear, and if yellow color appear that solution are base when methyl orange added to a solution। वैसे ही फिनोल्फ्थलीन क्या करता है, अगर हम एसिड में डालते हैं तो क्या रहता है, कलरलेस रहता है। वही अगर हम अल्कली सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। दैट कंफर्म कि कलर चेंज टू पिंक, मतलब कि बेस सॉल्यूशन अल्कली सॉल्यूशन है। तो इस तरह एसिड और बेस की पहचान करने के लिए इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है, और जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये
एसिड है सब्सटेंस, बेसिक है नेचर, क्योंकि हर को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, क्योंकि एसिड और बेस सेफ नहीं है टेस्ट करने के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और ये चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट्स आज समाप्त होता है। अब नेक्स्ट में इसके एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।